हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम प्रीमिक्स में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपके नौवें अकॉर्ड के बारे में यहाँ पूछा गया और पूछ रहा है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि आपकी अरब इजरायली पीस डील है, वेरी फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील। दूसरी स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी एक फ्रेंच रिपब्लिक की डील है न्यू कैलेडोनिया के साथ, जिसमें वो उन्हें इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पावर ग्रांट करेंगे। थर्ड सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि नासा ने रिसेंटली ही एक ग्लोबल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अनाउंस किया है और स्पेस एक्सप्लोरेशन। लास्ट ऑप्शन में बात की है कि जो वजीरिस्तान वॉर है उसको खत्म करने की बात नौवें अकॉर्ड में की गई है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें आपकी फ्रेंच रिपब्लिक ने डील साइन की है न्यू कैलेडोनिया के साथ, जिसके तहत इन्हें इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पावर ग्रांट की गई है। तो नौवें अकॉर्ड बेसिकली आपका 1998 में साइन किया गया था, जिसमें फ्रेंच रिपब्लिक ने एक प्रॉमिस किया था न्यू कैलेडोनिया को कि वो वहां पर रेफरेंडम कंडक्ट करवाएंगे, जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांट की जाए या नहीं। ठीक है जी। तो मोस्टली जो न्यू कैलेडोनिया है वो फ्रांस की सब्सिडीज पर सरवाइव करता है। और यहाँ पर रिसेंटली 2 वीक पहले ही रेफरेंडम हुआ है, इसलिए थोड़ा आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो वहाँ के इंडिजिनियस कनाक्स हैं और जो डिसेंडेंट्स हैं कॉलोनियल सेटलर्स के, तो उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो अगर आपको पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आपका एक स्मॉल आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया। और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी ज्यादा डिपॉजिट्स हैं निकल के, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। तो इसलिए फ्रांस काफी इंटरेस्टेड है कि वो इस कॉलोनी को रिटेन करके रखे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का आपका। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में यहाँ बात हो रही है और यहाँ पूछ रहे हैं कि ये कौन रिलीज करता है। ठीक है जी। पहले में बता रहा है कि आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दूसरे में बात हो रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड में बात कर रहा है आपका वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न, और लास्ट में बात कर रहा है आपका यूएन सिस्टम स्टैंडिंग कमेटी ऑन न्यूट्रिशन। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपका करेक्ट आंसर है इसमें वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न। रिसेंटली ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया था अक्टूबर 16 2020 को, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थे आपके 107। तो इंडिया का रैंक आया है 94th। तो 2008 में इंडिया का रैंक था 103 और 2019 में था 102। तो बेसिकली 4 इंडिकेटर्स है जिनके बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला आपका अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसमें जैसे आपको चाइल्ड वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर बेसिकली नहीं पता तो आपका लो वेट पर हाइट का ये कॉन्सेप्ट है, और चाइल्ड स्टंटिंग उसका ऑपोजिट है, लो हाइट फॉर देयर वेट। ठीक है जी। इस रिपोर्ट के आधार पर इंडिया को सीरियस कैटेगरी में पुट किया गया है और उन्हें स्कोर मिला है 27.2। ठीक है जी। तो चाइल्ड स्टंटिंग रेट जो बात की गई है इसमें फॉर एज ग्रुप ऑफ 0 to 5 years, तो इंडिया में रिपोर्ट किया गया है वो 37.4%, जो कि काफी ज्यादा है। वेस्टिंग के बारे में जो बात की गई है उसमें इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो है आपकी 17.3%। अंडर नरिशमेंट रेट इंडिया का बताया गया है 14%, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो बताया गया है 3.7%। नेपाल का बल्कि इसमें काफी अच्छा रैंक है इंडिया से, 73rd। बांग्लादेश तक का अच्छा रैंक है, और इसमें पाकिस्तान का भी आपका 88th रैंक है। ठीक है जी। तो मतलब काफी अभी स्कोप है हमारे पास इम्प्रूवमेंट का। नरिशमेंट में हमें अभी हमारी सरकार को काफी काम करने की जरूरत है। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी श्रीलंकन अकॉर्ड के बारे में। तो आपने काफी सुना होगा इसके बारे में। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इसने जो 3 कंटेंशियस इश्यूज थे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उन तीनों इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, एड्रेस करने की कोशिश की। पहला था आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दूसरा था आपका पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका, और तीसरा था आपके तमिल माइनॉरिटी राइट्स इन श्रीलंका। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इस अकॉर्ड के चलते इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का इंडक्शन हुआ श्रीलंका में। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि एज पर द टर्म ऑफ दिस अकॉर्ड्स, जो श्रीलंकन फोर्सेस हैं उन्होंने विड्रॉ किया फ्रॉम नॉर्थ, और जो तमिल रेबल्स थे उन्होंने भी डिसआर्म कर दिया। फोर्थ स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इस अकॉर्ड के चलते इट वाज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व द श्रीलंकन सिविल वॉर बाय एनेबलिंग द 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका एंड द प्रोविंशियल काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1987। काफी बेसिक सी स्टेटमेंट्स, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने श्रीलंकन अकॉर्ड के बारे में पढ़ा है। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें आपकी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो आपका ये श्रीलंकन अकॉर्ड है इसे हम राजीव जयवर्धने
अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, जो उस टाइम के रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर्स थे। इस अकॉर्ड के चलते सिन्हाला और तमिल वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दी गई थी और इंग्लिश को एज एन इंक लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है MACS 6478 की। इसमें बात कर रहे हैं, रिसेंटली न्यूज में आया है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी एक न्यूली टेस्टेड मिसाइल है जो कि के फैमिली सीरीज में से बिलोंग करती है। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि एक प्लूटो का न्यूली डिस्कवर्ड सैटेलाइट है। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा है न्यू जीनोम कोडिंग सीक्वेंस फॉर डेडली वायरसेस। फोर्थ स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि एक वीट की नई वेराइटी है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के साथ टच में हैं तो आप होपफुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका आंसर है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, जो आपकी एक नई वीट वैरायटी है। तो बेसिकली जो आपकी वीट की वैरायटी है ये आपके अगरकर रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने डेवलप की है, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो बेसिकली इसमें पाया गया है कि आपका ये 110 दिन में ही मेच्योर हो जाता है और ये इसमें पाया गया है कि काफी हद तक इट इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्टेम रस्ट। ठीक है जी, अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए और इसकी नॉलेज गेन कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इजीली प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहले स्टेटमेंट में बात करें कि आपकी जो झेलम रिवर है वो आपके शेषनाग लेक जो वेरीनाग में है एट द फुट ऑफ पीर पंचाल रेंज, वहां से राइज करती है। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी झेलम रिवर है वो आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी जो ब्यास रिवर है वो आपके बारालाचाला पास से ओरिजिनेट करती है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, झेलम रिवर आपकी शेषनाग लेक से ही ओरिजिनेट करती है। दूसरी स्टेटमेंट जो ये बात कर रहा है कि झेलम रिवर आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, तो स्टेटमेंट आपकी गलत है। बेसिकली आपकी चिनाब रिवर है। ठीक है जी। थर्ड में बात कर रहा है कि जो आपकी ब्यास है वो बारालाचाला पास से ओरिजिनेट करती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। ब्यास रिवर आपकी जो आपकी रोहतांग पास में ब्यास कुंड है वहां से ये राइज करती है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसमें आपकी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के हमारे जो 5 MCQs है वो यहीं पर खत्म होते हैं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहा कीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस का, ताकि आपको यूपीएससी के पैटर्न से आप अच्छे से फेमिलियराइज हो सकें। जाते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आपके 2020 के बैचेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अभी करंटली ओपनिंग, जीएस का मेंस बैच अभी चल रहा है जिसमें हम क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एसए का जो आपका 2020 के लिए बैच है वो भी अभी चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है एसए मेंस एग्जाम का। इसके साथ साथ जो हमारा सोशियोलॉजी का बैच है मेंस 2020 का, वो भी लॉन्च कर दिया गया है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का मेंस ऑप्शनल का बैच है वो भी हमारा रिलीज किया गया है, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है। आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, प्रॉपरली इवेल्युएटेड कॉपीज मिलेंगी और डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। और हमारे भाई बंधु जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा जनरल स्टडीज का बैच 4 लॉन्च किया गया है। काफी रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि 3 बैचेस में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए बैच 4 लॉन्च किया गया है। इसमें भी आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही है और रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिनों में बंद कर दी जाएंगी। सेम केस आपको सोशियोलॉजी बैच का भी है, इसका भी बैच 4 हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। सेम आपका एसए बैच हमने लॉन्च किया है 2021 के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल बैच है वो भी हमने लॉन्च किया है रिसेंटली ही। सबकी रजिस्ट्रेशन हफ्ते 1.5 हफ्ते तक ही खुली हैं। उसके बाद जैसे ही ये एक पर्टिकुलर नंबर तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी तो उसके बाद हमें बैच क्लोज कर देंगे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाएं। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।